जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्त श्री जयदेव जी की कथा। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन नित्य करते थे, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने उर अंतर में दर्शन करता हूँ, उनका गान भी करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हों, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी पवित्र करूं। जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया है, उन्होंने गाकर किया है, उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस श्री गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वे करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोरी जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने कैसे प्रकट करूं। कलम रुक गई और सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते समय संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था, तो जयदेव जी गंगा स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण भगवान स्वयं जयदेव जी का रूप धारण करके आए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती जी ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है, वह लिख देता हूँ, कहीं भूल ना जाऊं। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति को लिख दिया। पद्मावती जी का नियम था कि जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही वे भोजन करती थी। प्रभु ने सोचा आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती जी ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए और बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके वापिस आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही हैं। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए थे। श्री जयदेव जी ने कहा कि वह पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था, वह पद पोथी में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि साक्षात मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने ही यह लीला की है। जयदेव वेशधारी श्री कृष्ण ने देहि में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक कर पद्मावती जी थाली में खा रही थी, उसका उच्छिष्ट जयदेव जी पाने लगे। ये देखकर पद्मावती जी को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज ये क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, आज आपने किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही संपूर्ण कर लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।